माला अंडा माला मैं शक्के मेरा अम्मा बच्चा। अम्मा कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि लोग हमें भी अमीर कहें? देख भाई, हमारा तो पता नहीं, लेकिन तुझे लोग जरूर अमीर कह सकते। कैसे अम्मा? तू ऐसे कर कि अपना नाम बदल के अमीर रख ले, फिर हर कोई तुझे अमीर अमीर कहता फिरेगा। ये नौशामिया ने बड़ी खामोशी अख्तियार की। मुझसे कुछ कहा? जी तौबा तौबा, किबला आपसे भला कोई कुछ कह सकता है? हमारी इतनी जुर्रत। अब्बा मियाँ, कोई ऐसा तरीका है कि मैं शहर का अमीर बंदा बन जाऊं? शहर का अमीर बंदा बनना मुश्किल है, तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल है। अमीर बनना? बंदा बनना। अब्बा, आज मेरे सितारे में लिखा है कि मुझे पैसा मिलेगा और सितारे हमेशा सच बोलते हैं। पता नहीं किसकी शक्ल देखी। हाँ, ये ले। ये क्या अब्बा? पैसा? सितारे हमेशा सच्चे होते हैं ना। अब्बा, आपके सितारे में लिखा हुआ है कि आज आपको खुशी मिलेगी। तुम दोनों कहीं जा रहे हो? क्या मतलब? तुमने खुद ही तो कहा है मुझे अचानक खुशी मिलेगी। देखो नौशामिया, अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, दूसरे कमरे में रहूंगी। कौन आ गया इस वक्त? तो इस वक्त कोई नहीं आ सकता। अकेले अकेले पी रही हो चाय? माँ, ये खता है। बड़ा फुदक फुदक के खत लाया है। वो ऐसे ही दे रहा था, उन्होंने कहा भाई ये लो तुम्हारा खाता है। मैंने कहा लाओ मियाँ, मैंने पकड़ लिया। किसका है? क्या हो गया कुलसुम? कुलसुम क्या हो गया, क्यों रो रही हो? मेरे चचा और चची के नाम खाते हैं। हाँ, तो इसमें रोने की क्या बात है? उनका एक बेटा था। हाँ। जो 25 साल पहले कनाडा चला गया था। लिखा है कि वो मर गया। पहली मर्तबा किसी ने अपने मरने की इतला खुद दी है। अम्मा, ये कैसे मरे? अरे बेवकूफ, अपनी मौत से मरे और कैसे मरे? उनके वकील की तरफ से इत्तला है। तो क्या कनाडा में डॉक्टर मरने की इत्तला खुद नहीं देते? हाय अल्लाह! अरे ये तो खुश हो, क्या आगे चलकर वो जिंदा हो गया जो इतनी खुश हो रही हो? सुनो सुनो बेटा, उसके मरने के बाद सारी जायदाद मुझे मिलेगी, मुझे। अब्बा, इसका मतलब है कि अब मैं भी अमीर कहलाऊंगा। सितारे सच बोलते हैं। ओए लो मेरा बच्चा। क्या हुआ अब्बा? मोहतरमा कुलसुम साहबा, मरने के बाद ये जायदाद उसके माँ बाप को मिलेगी। अगर माँ बाप जिंदा नहीं है तो ये जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। तुम्हारे कजन का वकील चाचा चाची से मिलने आ रहा है। अब क्या करें? चाचा चाची तो फौत हो चुके हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अभी जाके चाचा और चाची को लेके आता हूँ। कहाँ लेके आता है? वो तो फौत हो चुके हैं। कब्रिस्तान जाएगा लेने के लिए क्या? कब्रिस्तान से नहीं अब्बा, और इस तरह बैठे बिठाए सारी जायदाद हमें मिल जाएगी नौशमिया। ओहो, अच्छा ठीक है, लेकिन ये नकली चाचा चाची आएंगे कहाँ से? मैं जाके स्टूडियो से ले आऊंगा। उस्ताद है ना, उसने स्टूडियो में मेरी बहुत सारे लोगों से वाकियत करा रखी है। आ जाएंगे? हाँ, भागे आएंगे, उनको पैसे देंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। बेटा मर गया, ये नहीं हो सकता।
कहो बेटा, तुम जिंदा हो। कहो बेटा, कहो बेटा, तुम जिंदा हो। भाई मेरी गर्दन तो छोड़ो, कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते? तुम मुझे नहीं जानते? नहीं। ये शहंशाही जज्बात का खिताब किसे मिला? आपको मिला? यही तो मैं पूछ रहा हूं, किसे मिला? पता नहीं। हमें तो पता नहीं जज्बात क्या होते हैं। ये मुझे मिलना चाहिए था। मैंने फिल्मों में बहुत ज्यादा वालिद के कैरेक्टर किए। अरे भाई वालिद नहीं, चचा बनना है। नहीं, यानी अपने बेटे का चचा। अबे ये जरा मुश्किल काम है, वालिद कैसा रहेगा? हाँ हाँ, मेरे पास बुड्ढों की बहुत वैरायटी है। मैं एक दफा स्टेज पे बुड्ढा बना था, उसका सर हिलता था। ये कौन सी बड़ी बात है? सर तो सभी का हिलता है, अगर वो हिलाना चाहे तो। ये देखो, नो, नौशा मियां का भी हिल रहा है सर। वालिद के कैरेक्टर करने का मुझे बहुत तजर्बा है, बहुत बच्चे हैं मेरे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस आप चचा डन हो गए, अब अदाकारा की बारी है। जी मैं तो ग्लिसरीन के बगैर भी बहुत अच्छा रो लेती हूँ, क्योंकि रोने में मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरे हावों की शक्ल आपसे मिलती है। अल्लाह मला। अब्बा, ये चची के रोल के लिए बिल्कुल फिट है। कोई गाने का मार्जिन है? नहीं, खाने का मार्जिन नहीं है, पहले काम करना पड़ेगा। मैंने गाने की बात की है, आवाज की। मेरी आवाज में ऐसा सोच है कि कोई भी सुन ले तो रोए बगैर नहीं रहता। मुझे पक्का यकीन है। अब्बा, 2-4 रिहर्सलों के बाद सब पक्के हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो ये दोनों बाप बेटी लगते हैं, लेकिन मेकअप करने के बाद चचा चची लगने लगेंगे। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। अम्मा टेंशन ना लो, सारे काम ठीक हो जाएंगे। है? ये आप चाय भी स्ट्रॉ के साथ पी रही हैं? हाँ तो वैसे मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी ना। तो मैडम, आपका बेटा फौत हो गया है। कब, कैसे? हेलो, हाँ मेरे बेटे ही बोल रहे हो ना? शुक्र है तुम जिंदा हो। आप तो कह रहे थे जी के किरदार में चाय पकड़ाओ। अच्छा, उठा के देनी पड़ेगी भाई, एक्टर जो बन गए। ये लें भाई साहब। चल रही होगी, बड़ी हो गई, एयरपोर्ट चलते हैं यार, वकील को नहीं लाना। अब्बा एक दफा पूरी रिहर्सल तो हो जाए। ओ अब्बा, फर्ज करो कि आप वकील हैं। मैं? हाँ, आप जरा वकील बन के आए, जरा वो सही की रिहर्सल हो जाएगी। अच्छा, हाँ उठा ले बाप को। वकील बन के आ जाओ। दरअसल बूढ़े हो गए ना बहुत ज्यादा। वकील साहब आ गए, वकील साहब आ गए। गुड मॉर्निंग माय वेव सन एंड यस जैसा है मेरी मौत करी। एक मिनट। जब मैं रोती रोती इस तस्वीर को देख के तस्वीर साफ करूंगी ना, तो तुम्हारा क्यों है? और तुमने कहना है जब से इसने अपने बेटे के इंतकाल की खबर सुनी है, तस्वीर से बातें की जा रही है। ये सब क्या हो रहा है? वो वकील साहब को मुतासिर करना है ना। मैंने अपनी फिल्मों में कई वकीलों को मुतासिर किया है। और उसके बाद मैं कहूंगी यकीन नहीं आता ये मर गया। मैडम, मैं नहीं मरा, आप इसे पकड़ पकड़ के क्यों रो रही हैं? भाई प्रॉप्स मुहैया करना तो प्रोडक्शन का काम है ना। अब जरा मेरी जरा परफॉर्मेंस देखिएगा। मेरा बेटा क्या मरा, मेरे घर की छत गिर गई, छत गिर गई, छत गिर गई। ये भाई, ये मेरा घर है और आप इसकी छत नहीं गिरा सकते। क्योंकि रिहर्सल खत्म कर जल्दी से जाके वकील को लाइए, तो घर की छत गिरा दिया। आप दोनों तैयार हो जाइए। हाँ, आप दोनों तैयार हो जाए। नौशा मियां,
ये लोग कुछ गड़बड़ी ना कर दे। सब कुछ तो उलट पुलट कर रहे हैं। तुम्हारी फैमिली में से लगते हैं मुझे तो। हाँ क्या? मेरा मतलब है छोड़ो इन बातों को, अच्छी अच्छी सोच रखा करो, अच्छा अच्छा सोचो। ये बताओ अमीर बन के हम करेंगे क्या? हाँ, कुछ भी नहीं करेंगे भाई। अमीर बनने के बाद भी अगर हमने कुछ करना ही है तो फिर अमीर बनने का क्या फायदा? ये तो ठीक है। अच्छा हमें माल कितना मिलेगा? देखो भाई, अगर तो वकील को यकीन हो गया कि ये वाकई मेरे चचा चची हैं, तो फिर तो करोड़ों का माल है। अरे आप लोग कमरे में जाएं, हम आपको बुला लेंगे। आखिर हम जैसे अदाकारों के साथ ये जुल्म क्यों है ये जुल्म? कहाँ हुआ है आपके साथ जुल्म? ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? हमारी परफॉर्मेंस से आप करोड़ों रुपया कमाए और हमें सिर्फ 5-5 हजार देते हैं। आप भी बताइए ना, ये जुल्म है कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाँ, ये जुल्म है। तुम लोगों के 5,000 नहीं, इससे भी कम होने चाहिए। देखिए जी, हम दोनों ने ये फैसला किया है कि आपको जो रकम मिलेगी उसमें से 10% हमें देंगे, वरना वालिदैन और कोई ढूंढ लें। ऐसे कैसे ढूंढ ले? वालिदैन कोई आसानी से मिलते हैं? इतना मुश्किल रोल है और इसमें फिर दूसरी कोई टेक भी नहीं है। मैं तुम्हें फिल्म में भी काम दिलवा दूंगा। आप ऐसा करें 9% कर लें, वरना फिर हम जाएं। अरे जाएं। ठीक है, हम जा रहे हैं। अरे तो जाएं ना। रोजी, तुमने तो कहा था हमारे पीछे आएंगे, ये तो आ ही नहीं रहे हैं। वो पीछे मुड़ के मत देखो, इतने कम वक्त में वालिदैन थोड़े मिलते हैं। शमिया, तुम तो कहते थे वो वापस आएंगे, वो अभी नहीं आए, काफी देर हो गई है। वो आएंगे, कुलसुम को जरूर आएंगे, देखना। नो वन, अब मैं उन्हें 5,000 से भी कम पैसे दूं। अब्बा, ये वकील साहब हैं और ये मेरी अम्मा है और ये मेरे अब्बा हैं। क्या हो गया तुझे? ये मेरे अब्बा हैं और ये इनकी अम्मा है। अबे क्या कह दिया? ये मेरे अब्बा हैं और ये मेरी अम्मा है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपसे मिलकर बहुत दुख हुआ। जी, मतलब ये है कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और इनके कजन रिजवान के इंतकाल का बहुत दुख हुआ। चचा को रिजवान से बहुत प्यार था। ये आपका अपना घर है? जी हाँ, इससे बड़े 2-2 कनाल के और घर भी हैं। हैं? वो कहाँ है? समझा करें, उसको ये ना लगे कि हम जायदाद के भूखे हैं। अम्मा के चची चचा हमारे पास ही रहते हैं। अम्मा बुलाओ ना उन्हें। हाँ, क्यों नहीं। वो आप इतने थके हुए आए हैं, आप पहले कुछ खा भी तो लेना। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन मेरे ज़हन में नहीं था। अम्मा, उनको बुलाया ना चाचा चाची को। चाचा चाची, नहीं, अम्मा के चाचा चाची। वो दरअसल नहा रहे हैं? अगर नहाने से उनका मेकअप उतर गया तो? जी, इसकी जरा मजाक की आदत है। वो दरअसल ना रिजवान की वफात से चचा जान की कमर टूट गई। माफ कीजिएगा अम्मा, उनकी कमर टूट गई तो मुझे बता दी, मैं डॉक्टर को ले आता। कुकी, मैंने तो मिसाल दी थी। अच्छा। वकील साहब, आइए मैं खाना लगाती हूँ। वो चाचा चाची अंदर होंगे कमरे में। चले उनके कमरे में मिल लेते हैं। अरे नहीं, चाचा चाची को खुद मिलने की क्या जरूरत? कमाल करते हैं, वो बुजुर्ग है हमारे। आप भाभी जी खाना लगाएं, हम मिलकर आते हैं। वो अपने कमरे में सो रहे होंगे ना। सो रहे हैं? यानी सोने के पैसे लिए उन्होंने? मैं कहता हूँ उठाओ उन्हें, आइए अंदर चल के मिलते हैं उनको। आइए। वक्त तू समझता क्यों नहीं है? उनसे पैसे तय ना होने की वजह से वो लोग चले गए, नहीं आए। ये सब मशहूर तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे मुझे क्या तुम पता? अगर उनकी बात मान जाते तो। मैं समझ रहा था कि वो वापस आ जाएंगे, वो कमबख्त आए ही नहीं। अब क्या होगा? लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। अरे वो दोनों तो अंदर है। आए अंदर है? जी। ये क्या कह रहा कुलसुम? वो बाहर गए हुए थे ना चचा चाची, तो आ गए होंगे। तो वो अंदर है। आप यहाँ बैठे रहे हैं, वकील साहब आ गए हैं, चलिए। आइए। आइए, ये देखिए, ये हमारे चाचा चाची हैं, गर्दन हिल रही है।
मेरा मतलब आप हमारे एडवांस प्लीज। मौका तो देखे। वो दरअसल आपको ना डॉक्टर समझ रहे हैं और फीस की बात कर रहे हैं। तुम ये मनहूस खबर लेकर आए हो कि मेरा बेटा मर गया। ये मनहूस खबर लाने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए? तुम मर क्यों नहीं गए? ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा। इसलिए तो एक्टरों की फीसें मरती हैं। नाना जान, ये आपको जायदाद देने के लिए आए हैं। खुशी का सीन तो ले। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? भाई जवान बेटा मर जाए तो तबीयत कैसी हो जाती है? आपको क्या गुजरता है इंसान पे? मैडम जी तुम भी तो कुछ बोलो। देखा बगैर ग्लिसरीन के आंसू। वो मेरा सब बेटों से लाडला बेटा था। वो तुम्हारा इकलौता बेटा था। मेरा रिजवान मेरे इकलौते बेटे का खावन था। मेरा मतलब है मेरा रिजवान मेरा और मेरे खावन का इकलौता बेटा था। वो सदमे से ना जहन पे असर हो गया है। मैं जायदाद की बात करूं? नहीं, पहले खाना खा ले फिर बात होगी। बिल्कुल ठीक, भाभी ने ये बात बिल्कुल ठीक की है ना? पहले खाना खा लेते हैं। जीजान आपका बेटा फौत हुआ है। नाना अबू, गर्दन की बोटी डाल लें। देखिए, मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप थोड़ा सा आराम कर लें, फिर जायदाद की बात करेंगे। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। आ जाए, आ जाए, आ जाए। मेरी परफॉर्मेंस और बगैर ग्लिसरीन के मैं कितना ओरिजिनल रोती हूँ। कितना मुश्किल होता है एक्टिंग करना। औलाद किसकी है? क्या सलाम अलैकुम। देखा आपने क्या हालत होगी सदमे से? कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। वो जो आपका बेटा बाहर रहता है वो? जी वो मेरा कजन रिजवान। अच्छा, उन्होंने आपके लिए बहुत से कीमती तोहफे और बहुत कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स भेजी हैं और वो कस्टम से छुड़वाने के लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। वो आपको मिल जाएगा। अब्बा दे दो ना 50,000। वो आपने जमा कर रखा है ना, दे दो। वो मैं नहीं दूंगा रुपए, वो मैंने जमा किया इतनी मुश्किल से, काय को दे दूं? तोहफे तो लाखों के होंगे और आपने सिर्फ 50,000 देना है। कितना अच्छा था वो रिजवान, मरने के बाद तोहफे भिजवा रहे। आइए आपको 50,000 दे दूं मैं। जी। लो भाई, तुम्हें लगता है कि वकील को शक भी नहीं हुआ कि ये नकली चचा चची है। भाई मैं तो रोल ही डूब कर करता हूँ। हाँ, बेशक मरने का सीन ना हो लेकिन ये डूब कर ही करता है। एक सीन था मरने का, मैं ऐसा मरा कि मेरे कोई जानने वालों की चीखें निकल गई। और ये जानने वाले वो थे जिनके इसने उधार देने थे। अरे तुम चुप करो, वो 50,000 मुझसे ले गया। मैंने कहा मुझे साथ जाने दो, वो नहीं लेके गया। अब्बा जान, आपको 50,000 रुपए की पड़ी हुई है। लाखों के तोहफे और करोड़ों की जायदाद मिलने वाली है हमें। अरे उसने जायदाद की तो बात की ही नहीं। वो आ गया। मेरा ख्याल तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ और अपने रोल में आ जाओ। जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लेंगे। चलो चलो, ओके, दरवाजा खोल। पापा मुबारक हो।
मुबारक हो, हमारे यहाँ पुलिस आई है। चुप। कौन है आप लोग? पहला बंदा है जिसको पुलिस नजर नहीं आती। अब्बा का मतलब है कैसे आए हैं आप? फ्रॉडिया पकड़ने। इसको जानते हो? लगता है उसको हमारे फ्रॉड का पता चल गया और उसने हम पर केस कर दिया। लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं किया। अजी हम तो मासूम लोग हैं, हम कोई किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हैं? वो तो मुझे पता है। क्या? आपके साथ होने वाले फ्रॉड की बात कर रहा हूँ। मुझे पता चला है कि ये बंदा आपकी तरफ आया है। 10 बंदों को बेवकूफ बना चुका है ये। जनाब ये तो वकील साहब हैं, तोहफे छुड़वाने गए कस्टम से, मुझसे 50,000 रुपया ले गए। ये फ्रॉडिया जिनके अजीज रिश्तेदार बाहर हों उनको घेरता है और उनको जाहिर करता है कि उनके अजीजों ने उनको कीमती तोहफे भेजे हैं और उनसे पैसे बिटोरता है। क्या करूं? ये एक बेवकूफ आदमी है और मैं इसका बाप हूं। 50,000 रुपये मेरा चला गया तो कस्टम यार मैंने कब वक्त को नहीं किया। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा। यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी।